हमारे गृह मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये बोल दिया कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। ये सीधी सीधी चेतावनी है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। राजनाथ सिंह हमारी जो आर्मी है उसने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया उसका कि वो परेशान हो गए हैं। हमने 2 दिन बंद रखी, मगर बंद रखी इसलिए नहीं कि हम उससे डर गए। प्रधानमंत्री हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी आर्मी वाले हैं, वो कहेंगे यार हमारी वजह से हम उनको कोई दिक्कत नहीं देना चाहते थे। इन्हीं 2 दिन में हमने 47 यूनिट खून भी दिलवाया, यहाँ पे कैंप भी लगवाए थे। तो लोग बढ़ चढ़ के तैयार थे आर्मी के साथ कंधा मिला। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो अगर वो वहाँ से गोली चलाएगा तो यहाँ से हम गोले चलाएंगे। ठीक है कि अब पाकिस्तान को पता है कि उनके पास हिंदुस्तान से निपटने के लिए अभी आर्म्स एंड एमुनिशन है नहीं है, तभी वो कभी अमेरिका का सहारा ले रहे हैं, कभी और किसी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उनका सहारा है। मोदी जी की सरकार का धन्यवाद करते हैं, आर्मी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पावरफुल ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया। और शर्म की बात है, ईरान जो उसका नेबर कंट्री है वो खुलासे कर रहा है कि इसकी इतनी तबाही हुई है, पर ये मानने को तैयार नहीं है। ये वही हिसाब हो गया, रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। तो जहाँ पर हमने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति है इस वक्त, क्योंकि जहाँ पर अगर सीज़ फायर की बात की गई उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज़ फायर का उल्लंघन किया ये है कि जो अभी मीटिंग होने वाली है उसमें हमारे गृह मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये बोल दिया कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। ये सीधी सीधी चेतावनी है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे देश की पावर देखिए, सभी कंट्री एक साइड हो जाएं, पर फिर भी हमारा देश बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। आप नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी हरकत करोगे, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अंदर घुस के मारा जाएगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कभी किसी के पास भीख मांग रहा है, कभी किसी के पास भीख मांग रहा है, हर किसी के पास जा रहा है, भीख मांग रहा है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो सांस लेने की। और हमारे देश, हमारा जो संस्कृति है कहती है कि यार अगला इतनी बार अगर कुछ मांग ही रहा है उसको दे ही दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नहीं। राजनाथ सिंह हमारी जो आर्मी है उसने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया उसका कि वो परेशान हो गए हैं। 3 स्थान तो बलोचिस्तान ने भी उसके कवर कर दिए, 3 पोस्टें कवर कर दी, अटैक कर दिया। इससे बड़ी और क्या हो सकता है। और सभी ने उसको नकारा। थूकने के बाद उसने भीख मांग के उसने कुछ पैसे ले लिए। अब उन पैसों के बलबूते के ऊपर वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, मगर नहीं बढ़ पाएगा। हमारे इंडिया के आगे ना वो बढ़ सकता है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि उसकी जो सोच है वो बिल्कुल ही 3rd क्लास और गिरी हुई है। दुकानदारों की बात करें या फिर लोगों की बात करें, देश जो है एकजुट है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जहाँ पे भारत सेना ने, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि अगर वो सफ़र भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट बोल रहा हूँ, दुकानें हमने 2 दिन बंद रखी, मगर बंद रखी इसलिए नहीं कि हम उससे डर गए थे। हमने बंद इसलिए रखी थी कि पब्लिक प्लेस है, कोई यहाँ पे कोई छोटी मोटी मिसाइल या कोई ड्रोन उसका चली गया तो लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी आर्मी वाले हैं, वो कहेंगे यार हमारी वजह से हम उनको कोई दिक्कत नहीं देना चाहते थे। और आप विश्वास करोगे, इन बिटवीन इन्हीं 2 दिन में हमने 47 यूनिट खून भी दिलवाया, यहाँ पे कैंप भी लगवाए थे। तो लोग बढ़ चढ़ के तैयार थे आर्मी के साथ कंधा मिला के और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। की बात करें, 10 तारीख को जो है फायरिंग की गई और सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया। युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो है मीटिंग भी होने वाली है, पाकिस्तान जो है उसको मुंह तोड़ जवाब भी जो है सेना ने दिया है, और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो भी प्रधानमंत्री जो हमारा डिसीजन लेंगे वो उनके साथ हैं। अगर वो चाहेंगे कि सीज़ फायर होना चाहिए तो उसके साथ है। अगर वो चाहेंगे कि अभी देखिए DGMO का जो भी फैसला आने वाला, उन्होंने साफ कह दिया, जो हमारे रक्षा मंत्री उन्होंने भी साफ कह दिया कि जो मिशन सिंदूर है ये अभी कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। और उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो अगर वो वहाँ से गोली चलाएगा तो यहाँ से हम गोले चलाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान को पता है कि उनके पास हिंदुस्तान से निपटने के लिए अभी आर्म्स एंड एमुनिशन है नहीं है, तभी वो कभी अमेरिका का सहारा ले रहे हैं, कभी और किसी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उनका सहारा ले रहे हैं कि सीज़ फायर उल्लंघन हो रहा है, कभी पहलगाम में अटैक कर रहे हैं, सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा प्रधानमंत्री के साथ हम हैं, मगर अगर एक ही बारी में इनको ख़त्म कर दिया जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, हमारा व्यापार नहीं है, थोड़ा व्यापार में कमी हो रही है, मगर व्यापार तो आज नहीं है तो कल हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि व्यापार से हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा व्यापार कम हो गया, कम हो रहा है या आगे परेशानी आ सकती है, मगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को जड़ से, आतंकवाद जड़ से ख़त्म करना है। और उसके लिए हम दुकानदार
सरकार के साथ है, जो भी वो डिसीजन लेगी हम उनके साथ हैं। और भी लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहना चाहते हैं सर? जैसे कि अभी DGMO की मीटिंग हो रही है। जो भी फैसला है मोदी सरकार का, हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो हमारे सिर के ताज है। पर हम निशब्द हैं, हमारी सोच से परे है सीज़ फायर। किस प्रेशर पे सीज़ फायर हुआ गया, ये कुछ समझ के बाहर है। हमारी आर्मी ने उनके मिसाइल्स को ख़त्म कर दिया, उनके लड़ाकू जहाज़ बिल्कुल फ़ेल हो गए, हवाई अड्डे बिल्कुल फ़ेल हो गए। इनफैक्ट अब तो सुनने में आ रहा है कि हमने उनके जहाँ पे परमाणु रिएक्टर थे उसको भी नुकसान पहुँचाया है। और मेरे हिसाब से इंतज़ार है, मोदी जी की सरकार का धन्यवाद करते हैं, आर्मी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना पावरफुल ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया। और शर्म की बात है, ईरान जो उसका नेबर कंट्री है वो खुलासे कर रहा है कि इसकी इतनी तबाही हुई है, पर ये मानने को तैयार नहीं है। ये वही हिसाब हो गया, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जो भी फैसला होगा वो बड़े लेता है, उन्होंने सबका सोचना है, हम तो बावूक हो जाते हैं। उन्होंने देश हित में सोचना होगा, और जो भी फैसला करेंगे देश उनके साथ पीछे पीठ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने हाई लेवल पे सोचा है, हम लोगों को वही दिख रहा है जो हमें सामने दिख रहा है। वो जो है वो फ्यूचर का देख रहे हैं। उन्होंने जो कदम भी उठाए हैं सोच समझ के उठाए हैं, और अभी कोई हमारी आर्मी वापस नहीं गई है, जहाज़ वहीं पे खड़े हैं, आर्मी वहीं पे खड़ी है। अभी भी कुछ हो सकता है। जितना हम मोदी जी को जानते हैं वो सीज़ फायर करने वालों में नहीं है। हमें लगता है हमारी सेनाएं आगे निकलेंगी, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराएगा, बलूचिस्तान को अलग किया जाएगा, सिंध को अलग किया जाएगा, एक पाकिस्तान के पंजाब और एक कराची को ही पाकिस्तान रहने दिया जाएगा।